महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान बना और मोहम्मद गौरी ने 1176 में पहला हमला कर पंजाब का ऊंच किला जीतकर गुजरात पर हमला कर दिया। वहां की सेना और जनता ने मोहम्मद गौरी को ऐसा जवाब दिया कि उसकी सेना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 में हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। इस बार उसने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और यह युद्ध पानीपत के नजदीक करनाल के नारायण गांव में हुआ। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में हिंदुओं ने अतुलनीय पराक्रम दिखाते हुए मोहम्मद गौरी की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया तथा मोहम्मद गौरी को भी जिंदा पकड़ लिया। इस युद्ध को तलावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि 1191 ईस्वी में हुए इस युद्ध से पूर्व लगभग 500 वर्षों से मुसलमान भारत पर हमले कर रहे थे और हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों पर उनकी सत्ता भी थी। इन 500 वर्षों के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार किए थे और कैसे वे हिंदू राजाओं को मारकर उनकी रानियों और हिंदू बेटियों का बलात्कार करके मुसलमान बनाते थे, किस तरह की लूटपाट और धर्म परिवर्तन का तांडव करते थे, यह सब जानकारी पृथ्वीराज चौहान को अवश्य ही रही होगी। लेकिन मोहम्मद गौरी को जिंदा पकड़ने के बाद भी सद्गुण विकृति के कारण हमारे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा वीरस्य भूषणम की बेड़ियां अपने पैरों में स्वयं ही डाल ली और इतिहास की वह भयंकर भूल की जिसने सदा के लिए भारत का भूगोल ही बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को माफ कर दिया और उससे वचन लिया कि वह पुनः भारत पर हमला नहीं करेगा। इस तरह उसे गजनी का राज्य भी लौटा दिया। इस उदारता से हिंदुस्तान और पृथ्वीराज चौहान को क्या मिला? क्या मोहम्मद गौरी ने हिंदुओं से नफरत छोड़ दी? क्या उसने भारत पर दोबारा हमला नहीं किया? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और अगली बार गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर पकड़ लिया तो उसने उन्हें गजनी में ले जाकर मार दिया और भारत में पहली बार दिल्ली पर मुसलमानों का राज स्थापित हुआ। वह दिल्ली के हिंदुओं पर वही मुसलमानों के राक्षसी अत्याचारों का नंगा नाच हुआ। लाखों हिंदू मुसलमान बना दिए गए और हजारों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार व लाखों लोगों को मारकर लूटपाट की गई। अगर यह भूल नहीं हुई होती और जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा पकड़ा था तब उसका अंत करके जो लाखों लोग गजनी तक जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे उनको वापिस हिंदू बनाकर गजनी पर भी 500 साल बाद पुनः हिंदू राज्य स्थापित किया होता तो आज भारत अखंड भारत होता और दुनिया का इतिहास कुछ और होता। इसलिए यह भूल भारत के इतिहास की सबसे भयंकर भूल है जिसने भारत के इतिहास के साथ साथ भारत का भूगोल भी बदल दिया है।